भारत अब मुखर हो चुका है। भारत अब वैलिडेशन के लिए दूसरों का मुंह नहीं ताकता। भारत अब निर्देशों का पालन करने की बजाय अपने नियम खुद बनाता है। आज के भारत की यही पॉलिसी है, इंडिया फर्स्ट, इंडियन फर्स्ट। इसका एक ताकतवर सबूत रशिया से आया है। भारत के एनएसए धुरंधर अजीत डोवल मॉस्को में पहले इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे और उन्हें प्रधानमंत्री का संदेश जबरदस्त तरीके से दिया, यानी देश का संदेश जबरदस्त तरीके से दिया। इस कॉन्फ्रेंस में 140 देश शामिल हैं। वहां उन्होंने कई बातें कही। आधी से ज्यादा दुनिया के बीच एनएसए ने जो कुछ कहा उसने न जाने कितने देशों को अनकंफर्टेबल कर दिया होगा, क्योंकि ये मुद्दे हैं ही ऐसे। इनमें से एक मुद्दा है टेररिज्म यानी आतंकवाद और दूसरा है तेल के खेल का। एनएसए डोवल ने कहा भारत और रशिया हमेशा की तरह मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। अजीत डोवल ने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरा रवैया नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो देश आतंकियों को पनाह देते हैं उनके साथ खड़े होने वालों को तय करना होगा कि वो किस तरफ रहना चाहते हैं। यह मात्र एक स्टेटमेंट नहीं, भारत का एक मजबूत इरादा और स्टैंड है। यह जान लेना जरूरी है कि जिस कार्यक्रम में अजीत डोवल पहुंचे उसमें पाकिस्तान भी मौजूद है और उसी कार्यक्रम में अफगानिस्तान के प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे थे। एक तरफ पाकिस्तान को अजीत डोवल ने सबके सामने जबरदस्त तरीके से बेइज्जत किया, तो दूसरी तरफ एक गजब का कोइंसिडेंस भी हुआ। इत्तेफाक यह कि रूस और तालिबान के बीच सैन्य सहयोग समझौते पर मुहर लग गई। तालिबान ने रशिया से एयर डिफेंस सिस्टम मांगे। आपको याद होगा बीते दिनों पाकिस्तान ने काबुल पर कई एयर स्ट्राइक किए थे, इसलिए मैंने इत्तेफाक शब्द का इस्तेमाल किया। ये गजब का इत्तेफाक है। एक ऐसा ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है मॉस्को में जो उसे निश्चित तौर पर बहुत परेशान करने वाला है, यानी पाकिस्तान को। अब यह भी जान लीजिए कि तेल के खेल में कैसे रशिया और भारत की जोड़ी दुनिया भर को बेहद बोल्ड स्टेटमेंट दे रही है, वो भी ऐसे वक्त में जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ने ग्लोबल इकोनॉमी की गर्दन को जकड़ रखा है, पकड़ रखा है। और इसकी गर्मी आजकल डोनाल्ड ट्रंप पर भी काफी चढ़ रही है, उन्हें महसूस हो रही है। मॉस्को में रशियन एनएसए ने अजीत डोवल से साफ साफ कह दिया कि आज दुनिया का ट्रेड निर्णायक दौर से गुजर रहा है। दुनिया यूनिपोलर व्यवस्था से मल्टीपोलर व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ चुकी है। यानी साधारण भाषा में रशियन एनएसए कह रहे हैं कि अब किसी की एक की दादागिरी नहीं चलने वाली है। यह अमेरिका को संदेश है। सबको अपना अच्छा देखने, सोचने, समझने और फैसला लेने की आजादी है। भारत रशियन ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। दुनिया के कई देश इससे बहुत परेशान है। भारत को डराने और धमकाने की भरपूर कोशिश हुई, प्लानिंग प्लॉटिंग तक हुई, बैन मैन की बातें भी उड़ाई गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। भारत रशिया से तेल ले रहा है। मार्च 2026 में भारत ने हर दिन 2.25 मिलियन बैरल प्रतिदिन पर डे तेल रशिया से खरीदा है। यानी जो लोग कहते थे ना रशिया के तेल हमने खरीदना बंद कर दिया, क्यों, उनको जवाब है अपने तरीके से। यानी हमने अपने आयात का कुल 50% क्रूड ऑयल रशिया से मंगवाया है। मई के पहले 2 हफ्तों में तो इसमें रिकॉर्ड तेजी आई। इस दौरान भारत ने 2.3 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन रशिया से लिया। यह खरीद अभी भी ऐसे ही निरंतर जारी है। जिसे जो कहना है कहते रहे, जिसे जो सोचना है वो सोचता रहे। भारत अब पहले भारतीयों के भले के बारे में सोचता है, इंडिया फर्स्ट और इंडियन फर्स्ट के बारे में सोचता है। बीते दिनों अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत में थे। भारत के विदेश मंत्री ने उनके बगल में खड़े होकर, साइड में खड़े होकर कहा रशिया और अमेरिका दोनों ही हमारे पुराने दोस्त हैं, मजबूत मित्र देश हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने तब यह भी कह दिया कि भारत अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तेल खरीदेगा और उसी के लिए प्रतिबद्ध है। अगर कोई पूछे कि आज के भारत में क्या बदला है, तो यही वो सबसे बड़ा बदलाव है। आज का भारत आजाद भारत है। सोच की आजादी, फैसला लेने की आजादी, निर्देशों का पालन ना करने की आजादी। और जब आप अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तब लोग आपको अलग तरह से सम्मान देते हैं, उनका तौर तरीका भी बदल जाता है। वही बदला हुआ रवैया आज भारत के प्रति पूरी दुनिया का दिखाई दे रहा है। जब आप हवाई जहाज में भी बैठते हैं तो हमेशा यह कहा जाता है कि अपनी रक्षा पहले कीजिए और अपने सहयात्रियों की रक्षा बाद में करिए।
यानी पहले आप खुद ताकतवर बनिए, उसके बाद आप किसी से लड़ने की क्षमता रख सकते हैं। जब तक आप ही मजबूत नहीं होंगे तो आप क्या लड़ेंगे? भारत मजबूत हो चुका है, इसलिए जवाब दे सकता है। दुनिया के बड़े बड़े मुल्क वो नहीं कर पा रहे जो आज भारत कर पा रहा है, और यही सत्य और तथ्य है।